हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। कौन सा? एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। और यह एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा किस किस टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1.2 में आने वाला है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में आने वाला है। और इसके पहले एक्सरसाइज का वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है। और इसके बेसिक भी हम लोग रेशनल नंबर के बेसिक का भी वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। देखो, इसमें एक्सरसाइज 1.2 में बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इसके पहले बच्चों हम लोग पढ़े थे। देखिए, हम लोग कोई भी एक नंबर लाइन जब ड्रॉ करते हैं, देखिए आप एक स्केल लीजिएगा और स्केल से थ्रू आप एक सीधा लाइन खींच देना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है। देखिए, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, एक नंबर लाइन हो गया। ठीक है। इसके पहले हम लोग क्लास में नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए देखा था, इंटीजर का देखा था। तो जब नेचुरल नंबर को हम दिखाएंगे तो आपको क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है नंबर लाइन को। नेचुरल नंबर से हमेशा स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 2 3 4 5, इस तरह के जितने भी काउंटिंग नंबर है आगे बढ़ाते चल जाएंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? ये हो गया नेचुरल नंबर का। किसका हो गया बच्चों? नेचुरल नंबर्स का। समझ में आ रही होगी। चलिए, अब कहता है कि नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना होल नंबर को। ऐसे भी कर सकता है। देखिए, होल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? जब होल नंबर के तो एक नंबर लाइन ऐसे सीधा आप लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? देखिए, इसमें कह सकते हैं, इसके पहले नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होगा और इनडिफिनिटली आगे तक चले जाएगा, कोई इंड्स पॉइंट नहीं है अदर साइड पे। वन साइड इंड पॉइंट 1 पे हो रहा है और अदर पे इसका कोई इंड्स पॉइंट नहीं है। इसमें क्या होगा, 0 से होगा, 0 1 2 3 4, इस तरह के। मतलब कि एक वन इंड पॉइंट, वन पॉइंट्स क्या होगा, 0 पे इंड होगा और दूसरा अनडिफिनिटली होगा। ठीक है। मतलब इसका कोई इंड पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम लोग। चलिए, ए हो गया किसको बच्चों? होल नंबर। क्या हो गया? होल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन किस पे? आपका नंबर लाइन पे। उसी तरह अगर इंटीजर कहे तो क्या होगा? उसके बाद इंटीजर्स को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का है तो कैसे करेंगे? तो देखो, इंटीजर में क्या होती है, आप पढ़े हैं कि इंटीजर में बच्चों क्या होती है, एक स्केल के थ्रू ऐसे ड्रॉ करेंगे। इंटीजर हमने पढ़े थे कि टोटल आपका नेगेटिव पॉजिटिव नंबर आता है इसमें। तो इंटीजर के में मान ले कि यहाँ पे 0 है, एक 0 ले लेना। ठीक है। और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव रखना, इस तरह का। ठीक है। ये बहुत दूर तक जाएगा। और इधर भी बच्चों 1 2 3 4, इस तरह के बहुत दूर जाएगा। तो इसका कोई भी इंड्स पॉइंट नहीं होगा इंटीजर में। ठीक है। ये भी आगे बढ़ते जाएगा, ये भी आगे बढ़ते जाएगा। और एक बीच में कहीं पे क्या हो गया, एक ऑरिजिन होगा। समझ गए? तो ये हो गया आपका इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन ऑन कहाँ? नंबर लाइन पे। ठीक है। अब हमें मेन टॉपिक पढ़ना है रेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो रेशनल नंबर तो सब चीज़ होता है, पूरा इंटीजर जितना भी देखा, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, सभी आपका रेशनल नंबर था। तो इस केस में भी आपको इसी तरह एक लाइन ड्रॉ करिएगा, इस तरह का। एक ऑरिजिन कहीं पे O0 दीजिएगा, लेफ्ट साइड में आप नेगेटिव लिखिएगा, राइट साइड में आप क्या करिएगा, पॉजिटिव लिखिएगा। ठीक है। इस तरह का हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है। ये है। तो ये आपको टॉपिक पढ़ना है एक्सरसाइज 1.2 में। ठीक है। आइए देखिए, इसमें एक ट्राई दिस क्वेश्चन है, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप एनसीईआरटी का बुक बनाएंगे तो ट्राई दिस क्वेश्चन दिया हो उसको जरूर सोल्व करना बच्चों। उसको सोल्व करने से आपको बेसिक क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ ट्राई दिस क्वेश्चन में पहला नंबर, राइट द रेशनल नंबर फॉर ईच पॉइंट लेबल्ड विथ ए लेटर। लेटर से जो लेबर है तो उसको बताना है। तो फर्स्ट नंबर देखिए, ए क्या रिप्रेजेंट करता है कि ना, देखो ये है यहाँ 0/5, 0 हो गया।
1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। तो बताइए ये पॉइंट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है बच्चों 1/5। देख रहे हैं ना 1/5। चलिए, मतलब एक एक घर 5 पार्ट में डिवाइड है, तो यहाँ पर ए पे करेंगे ना, 0/5 है तो 1/5 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। उसके बाद बी में बताइए 4/5 हो गया, तो बी क्या इंडिकेट कर रहा है? 4/5। समझ रहे हैं? चलिए, उसके बाद सी कितना करे? सी आ गया 5/5, तो कट के कितना 1 आएगा, ठीक ही नहीं? चलो हो गया ये 6/5, 7/5। डी कितना हो रहा है? डी गिनो। डी हो गया 8/5, ठीक है। ई कितना हो गया? 9/5, ठीक है। इस तरह का आंसर हो गया। ट्राई दिस क्वेश्चन में। उसी तरह आपका सेकंड नंबर में जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखिए यहाँ पे -9/6 है, -10/6 है, तो माइनस यहाँ पे 11/6 हो जाएगा। उसके पहले यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको 0 से स्टार्ट हो रहा है, माइनस में जा रहा है, माइनस में यहाँ पे 0 स्टार्ट होता है। ये -1/6, तो क्या एफ कितना देगा? बताएगा। एफ हो गया -2/6। समझ रहे हैं? एफ हो गया -2/6, ठीक है। चलो, उसके बाद है एफ हो गया। उसके बाद जी कितना हो जाएगा? जी हो जाएगा -5/6, ठीक है। एच कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा -7/6, ठीक है। आई कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा -8/6, ठीक है। चलो हो गया। और जे कितना हो जाएगा? जे हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ जे हो जाएगा -11/6। तो इस तरह का ए आंसर हो गया। देखो, इससे हमको कंसेप्ट ये मिला कि कोई भी सेक्शन में, ठीक है, जब एक कंप्लीट घर है 0 से 1, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन में 0 से 1 बनाए थे, तो कितने डिवाइड? 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड है ना, इसलिए 5 से डिवाइड किया गया है। समझे? चलिए, अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट एक्सरसाइज का दिया हुआ है आपका, कैसे सोल्व। पहला नंबर क्वेश्चन आपको दे दिया है कि एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। पहला नंबर क्वेश्चन है, आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे किसको? ये करना है 7/4। पहला नंबर है 7/4, और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? -5/6, ठीक है। ये दोनों को रिप्रेजेंट करना है, कैसे करिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले एक लाइन खींचना, नंबर लाइन, ठीक है। देखिए, हमने एक नंबर लाइन यहाँ से खींच लिया, इस तरह का बना लीजिएगा, ठीक है। एक हमने नंबर लाइन खींच लिया, ठीक है। चलिए, देखिए, पहला 7/4 को रिप्रेजेंट करना है, मीन्स वन सेक्शन में आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको कैसे बना? देखो, यहाँ से हमने आई पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो 0 यहाँ पर मान लेके यहाँ 0 है, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करना है? तो 0 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो 0/, यहाँ से 4 स्टार्ट करना है, 0/4 हो गया। उसके बाद 1 2 3, 2 3 और 4, ठीक है, ऐसे हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 4/4। क्यों? 4/4 कट के कितना मिलेगा? 1 हो जाएगा ना। तो 1 2 3, देखो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 4/4 हो गया। उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 8/4, है ना, इस तरह का। तो देखिए, यहाँ से आपको देखिए हर एक घर का 0 से, देखो 0 से 1 एक घर कंप्लीट घर को आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, यहाँ पे, है ना। ऐसे इसको समझो, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया। इसी तरह इस तरह के आपको 1 2 3 4, है ना, यहाँ पे आपको 3 हो गया। इस तरह के आपको एक घर को
4 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि नीचे 4 है तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3। चलो हो गया। अब आपको दिखाना है ओनली, चलिए तो कैसे, यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये 1/4, 2/4, 3/4, ये 4/4। तो यहाँ कितना हो जाएगा, क्या हो गया, 5/4, 6/4, 7/4। तो ये जो पॉइंट है ना, ये 7/4 हो गया, है ना। ये जो पॉइंट P हो गया, ये क्या हो गया, 7/4 हो गया। समझ गए। चलिए तो इस तरह का ये है। इसी क्वेश्चन में अगर कहता कि 1/4 को डिवाइड करना हो तो कैसे करें, 1/4 को रिप्रेजेंट करना हो, देखिए यहाँ पे E है पॉइंट 1/4। इसी में कहता 3/4 तो यह 3/4 यहाँ हो जाता। इसी में कहता 2 तो 2/4 ये हो जाता। इस तरह के कहता आप आसानी से बना लेते, ठीक है। अगर इधर कहता आपको 7 8 9 10, 10/4 कहता था, 10/4 इधर हो जाता। तो इस तरह के आपको रिप्रेजेंट करना होगा। और सबसे पहले देखना है कि पॉजिटिव ना, तो पॉजिटिव की तरह जाइएगा, और नीचे जितना पार्ट है उतना पार्ट को कंप्लीट, एक पूरा सेक्शन को 0 से 1 सेक्शन को उतना पार्ट में डिवाइड करिएगा, मतलब 3 उससे एक कम लाइन को ड्रॉ करते चल जाइएगा और इस तरह लिखते चल जाइएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है -5/6, कितना है, -5/6। एक और नंबर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये निगेटिव नंबर है -5/6, ठीक है, -5/6 है। तो यहाँ हमने 0 ले लिया, और देखिए 6 घर डिवाइड करना है एक कंप्लीट घर को, तो -1 और 0 को 6 पार्ट में डिवाइड करना है, 6 पार्ट में। तो 1 2 3 4 5 इक्वल डिस्टेंस पे आपको लाइन ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5। तब जाके ये आपको 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 हुआ कि नहीं। अब आपको करंट दिखाना है कितना है, -5/6। तो देखो ये हो जाएगा, ये -1/6, ये हो जाएगा -2/6, -3/6, -4/6, और ये जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/6, ठीक है। और ये है -1, ठीक है। तो यह जो पॉइंट जो P रिप्रेजेंट करेगा, P क्या डिनोट करेगा, P डिनोट करेगा आपको, P डिनोट्स, बोलिए कितना, -5/6। समझ गए ना। चलिए इस तरह आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ गए बच्चों। चलिए दूसरा नंबर का रिप्रेजेंट इतना ऑन द नंबर देखिए आ गया। 22 नंबर क्वेश्चन में कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। पहले आप एक क्या हो गया, लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। देखिए सभी नंबर आपका क्या है, -2/11, सब निगेटिव में है। तो हम निगेटिव है तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने 0 मान लिया। इस साइड आपको लेफ्ट साइड में जाना है ओनली। और देखिए 1 घर को कितना पार्ट में डिवाइड करना है, 11 पार्ट्स में, 11 पार्ट्स में। तो देखिए ऐसे करना है आपको। तो यहाँ से मान लेते हैं कि आप क्या, यहाँ -1 है, -1 हो गया। अब इसको 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको 10 लाइन ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह का इक्वल डिस्टेंस पे आपको लाइन को ये डॉट देना है, मतलब ये लाइन को डिवाइड कर देना है 10 घर में, ठीक है। इक्वल इक्वल आप ये स्केल थ्रू करेंगे, आप स्केल के थ्रू करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इक्वल इक्वल करना है, ठीक है। चलिए ये कर लिया हमने। उसके बाद आपको लिखना है, अब गिनना है। यहाँ पे पहला जो हो गया पॉइंट क्या हो गया, -1/11 हो गया। तो ये पॉइंट जो हो गया क्या हो गया, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका मान ए है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/11। समझ गए। चलिए उसके बाद है 5, तो -3 -4 -5, तो ये हो गया -5/11। दिस पॉइंट, यह पॉइंट आपका बी -5/11 हो गया। और एक करना है -9/11, तो 6 -6 -7 -8 -9, देखिए -9/11, ये आपका सी पॉइंट हो गया, ठीक है। इसलिए हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट इसको -2/11 -5/11 -9/11 को क्या करें, रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। समझ गए। मतलब हमने ये सीखा कि रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे तो नीचे जितना पार्ट रहेगा उसको एक कंप्लीट घर को उतना पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा,
और उसी तरह आप लिखते चल जाइए, हर एक पार्ट को उसी तरह डिवाइड करते चल जाएगा, अपने आंसर आते चल जाएगा। तो ये हो गया आपका, समझ गए, दूसरा कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आपको राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन, आपको 2 से लेस देन आपको क्या लिखना है, आपको 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो 2 से लेस देन कैसे लिखेंगे, तो देखो 5 रेशनल नंबर कुछ भी लिख सकते, 2 से लेस के कौन कौन हो जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि राइट 5 रेशनल नंबर विच आर लेस देन 2, तो 2 से लेस देन कौन कौन हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। आपको 2 से लेस देन कर लिखना है तो आप लिख सकते हैं 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, इस तरह का 1 2 3 4 5 इतना लिख सकते हैं। इसका आंसर हर एक बच्चे को अलग अलग आ सकता है बच्चों, कोई भी टू से लेस रेशनल नंबर कोई भी हो सकता है, इधर से कोई भी इधर लिख सकते हैं आप, आपका किसी का ये आंसर हो भी सकता है, कोई और भी लिख सकता है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ये भी हो सकता है। तो ये आपका हर एक स्टूडेंट का अलग अलग आंसर आएगा। तो इस तरह का हमने 2 से लेस देन 5 रेशनल नंबर लिख लिया, समझ गए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं कौन सा क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन आपका किस तरह का दे रहा है, कह रहा है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। देखो ढेर सारा रेशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है, और इसके पहले आपको अगर मान लेते हैं कि एक रेशनल नंबर निकालना है, उसको सीखना है कैसे। अगर कोई नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है, पहले सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे -2/5 एंड कितना है 1/2 है, ठीक है। ए अगर कहे कि फाइंड 1 रेशनल नंबर, तो कैसे निकालेंगे, तो 1 रेशनल नंबर निकालने के लिए, 1 रेशनल नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, ये दो जो नंबर जो है ये नंबर को जोड़ देना। कितना करना, जोड़ना, -2/5 प्लस 1/2 जोड़ दिया, और जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो कोई भी 2 रेशनल नंबर दिया हो उसके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है, चाहे इसी को बोलते हैं मीन, है ना। ये दोनों नंबर के बीच में मीन नंबर निकालना हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना है, ऊपर एलसीएम लेना है। 5 2 का एलसीएम 10 हो गया, और इधर से कितना हो गया -4 हो गया, और प्लस कितना हो गया 5 हो गया बाई 2। सोल्व किया जाएगा तो क्या मिलेगा, 5 में से 4 गया तो 1, 1/10, और नीचे 2 है तो 2 हो गया, डेट इज 1/20 आंसर आ गया। समझे, एक रेशनल नंबर निकालना है तो, बट क्वेश्चन में एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आइए हम सीखते हैं, ठीक है। 4th नंबर है, 10 रेशनल नंबर निकालना है ना। नंबर कितना दिया -2/5 एंड कितना दिया हुआ है 1/2, ठीक है। 10 रेशनल नंबर निकालना है। देखिए एक आपको नेगेटिव रेशनल नंबर है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रूल है कि आप डिनोमिनेटर को लाइक कर देना, दोनों को डिनोमिनेटर को लाइक कर देना। तो लाइक करने के लिए क्या करोगे, -2/5, देखो लाइक करने 5 और 2 का एलसीएम कितना 10 होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/10, समझ गए। और दूसरा को भी आपको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तब ना नीचे डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा, तो 5 से करना है, ठीक है। तो 5/10, समझ गए। अब देखिए हमने इसको लाइक डिनोमिनेटर जब कर लिया, दोनों को डिनोमिनेटर सेम कर लिया, तो ऑटोमेटिक यहाँ देख रहे हैं कि -4 है, ये 5 है, इसके बीच में आप काउंट करोगे तो कितना नंबर आएंगे, ठीक है। इसके बीच में ऑलरेडी आप पहले लिख के देखिए कितना नंबर आएंगे। इसके बीच में रेशनल नंबर आएंगे, वो कितना होगा, रेशनल नंबर्स जो जो आ रहे हैं लिख लेते हैं पहले। हो गया -3/10, -2/10, -1/10, ठीक है, 0/10, ठीक है। 4 यहाँ से लिखेंगे 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है ना। लेकिन आपको निकालना है 10 रेशनल नंबर, ठीक है। देखो 10 रेशनल नंबर निकालना है, जब आपका
डिनोमिनेटर जब सेम हो और ऊपर का भी नंबर लगातार हो, जैसे यहाँ पर नेगेटिव नहीं होके पॉजिटिव में होता दोनों, तो आपको 10 रेशनल नंबर निकालना रहता है, तो आपको क्या करना है 11 से इंटू करते। अब इस क्वेश्चन में देखिए नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो आप कुछ कम नंबर से भी गुना कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिनोमिनेटर को बराबर करने में बच्चों ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 को मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप कुछ क्या करना, उससे कम नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हमने क्या करेंगे यहाँ से -4/10 है कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रेशनल नंबर निकल जाएगा। और एक और बात ध्यान रखना बच्चों कि दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर निकल सकता है, मतलब इन्फिनाइट निकल सकता है, ठीक है। चलो तो -8 बाई यहाँ 20 हो गया ना, और एक और कितना हो गया 5/10 है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10/20 हो गया। अब इसके बीच में जितना रेशनल नंबर लिखना लिख देना, एंस लिख दो, एंस 10 रेशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन में किसके बीच में कह रहा था -2/5 एंड 1/2 आर, लिखो -7/20 -6/20 -5/20 -4/20 -3/20 -2/20 -1/20। देखिए कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 को, फिर और लिखिए 1/20 2/20 3/20, इस तरह 10 गो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। कोई स्टूडेंट आपका पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए वो आपका गलत आंसर नहीं आएगा। इस तरह हमने ज़्यादा रेशनल नंबर निकालने के लिए अगर देगा तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को लाइक कर देना, बराबर कर देना, उसके बाद अगर ऊपर नीचे अगर देखते हैं ऊपर अगर नीचे अगर सेम अगर कंजुगेटिव नंबर है लगातार नंबर रहेगा, तो जितना निकालने का हैगा उससे एक बढ़ा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, समझ गए, ठीक है। देखो इसी तरह क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5 नंबर को भी इसी प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, पहला क्वेश्चन ये है, तो 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किसके है 2/3 एंड 4/5 के बीच में निकालना है। दोनों पॉजिटिव नंबर है, देखो इसको 3 और 5 का एलसीएम कितना 15, तो क्या करना दोनों डिनोमिनेटर को 15 बनाना, तो इससे 5 करो तो 5 हो गया, तो कितना 10 बाई कितना देखो 15 हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ से करिएगा तो 4 बाई कितना से गुना करना है, इसमें 3 से करना है, 3 से कर लिया तो 12/15 हो गया। देखिए तो 10/15 12/15, ठीक है। इसके बीच में भी एक कंजुगेटिव लगातार नंबर नहीं है, तो 5 है, 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो 5 से कम से भी गुना करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर मान लें कि दोनों पॉजिटिव नंबर है 10 हुए, तो हम एक रूल जानेंगे कि 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो आप क्या करो इसको तुम 6 से गुना कर दो, ऐसे 5 से भी करोगे तो इसमें आपको आ जाएगा। लेकिन लगातार नंबर रहता था यहाँ 11 और 12 रहता, तो 5 से करते तो नहीं आता है ना, तो इस तरह तो चलेगा। नाव लिखेंगे, नाव वी मल्टीप्लाई बाई क्या 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 6/15 इंटू 6 कितना हो गया, तो उसको करेंगे 60 हो गया 90 हो गया। और दूसरा क्या हो गया 12 इसमें कितना गया 15 में आपको 6 से करना है, ठीक है, और ऊपर भी 6 से कर लेना है 72 तो ये हमने लिख लिया 60/90 70/290, तो ये लिख दो इसके बीच में। अब इसके बीच में हेंस 5 रेशनल नंबर आर कौन कौन हो जाएगा बताओ, ये 60 90 है, और इसके बीच में आ जाएगा आपका कौन सा 61/90 62/90 63/90 64/90 है कि नहीं, और कितना हो गया 65/90, 1 2 3 4 5 हुआ कि नहीं, और भी हो सकता है, इसलिए कम नंबर से भी इंटू कर सकते थे, लेकिन लगातार नंबर आता तो आपको 6 से करना ही पड़ता, समझ रहे हैं ना। चलिए हो गया, तो 5 का फर्स्ट बन गया। उसी तरह जब सेकंड बनाओगे तो सेकंड क्या है देखो,
सेकंड में क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है -3/-3/2 एंड कितना है 5/3। ठीक है, इसको भी हम इक्वल कर लेते हैं। 2 और 5 2 3 का 6 होता है, तो -3 इंटू ऊपर में 3 करेंगे 2 इंटू 3 तो हो गया -9/6। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा 5/3, ऊपर में 2 से नीचे भी 2 से करो तो 10/6। देखिए अब इसके बीच में 5 नंबर ऐसा ही निकल गया है ना। तो कभी कभी आपको डिनोमिनेटर को बराबर करने के बाद ही आपको बहुत सारा रेशनल नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ से लिख दीजिए हेंस 5 रेशनल नंबर कौन हो गया, आर लिख लो। -6 -9/6 है या 10/6 कोई भी लिख सकते हो, -8/6 -7/6 माइनस है ना 6/6 -5/6 -4/6। निगेटिव में भी लिख सकते हो, पॉजिटिव में कोई भी इसके बीच में लिखना है लिख लोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए इसी क्वेश्चन में आपको 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था। देखिए 3 नंबर बहुत आसान है, 1/4 और 1/2 है। तो आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए। कैसे करिएगा, 1/4 एंड 1/2 है। देखिए 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है 4, तो दोनों को 4 डिनोमिनेटर करने के लिए इसको छोड़ देना है। ओनली आपको क्या करना है 1/2 को ऊपर नीचे गुना कर देना है, तो 2/4 हो गया। तो 1/4 एंड 2/4 के बीच में 5 डेसिमल नंबर निकालना। देखिए अब लगातार नंबर आ गया, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 5 डेसिमल नंबर निकालना है, तो 6 से इंटू कर लेंगे। तो 1 इंटू 6 और 4 इंटू 6 बराबर कितना 6/24 हो गया। और हो गया 2 इंटू 6 और 4 इंटू 6, तो 12/24 हो गया। अब देखिए दोनों के बीच में 5 को आ जाएगा, तो हेंस 5 डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा, हेंस 5 डेसिमल नंबर आर, बोलिए 5/24 4/24 सॉरी 6 ना है, तो 7 हो जाएगा 7/24 8 हो जाएगा 9/24 हो गया 10/24 हो गया 11/24 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 है कि नहीं। तो इस तरह के हर एक तरह का क्वेश्चन आप देख लिए कि रेशनल नंबर जब निकालना हो तो नेगेटिव पॉजिटिव हो तो कैसे करेंगे, पॉजिटिव दोनों रहेगा तो कैसे करेंगे। तो इस तरह आप सीख लिए होंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन और भी आप लोग बनाइएगा तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा 5वां नंबर हो गया। छठा नंबर, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है 6 नंबर। आपको क्या करा कि 5 रेशनल नंबर ले लिखना है -2 से ग्रेटर, -2 से ग्रेटर। तो -2 से ग्रेटर हो जाएगा, कोई भी लिख सकते हैं, ये सब पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो -2 से ग्रेटर क्या हो जाएगा बताइए, -2 से ग्रेटर हो जाएगा आपको कोई भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं, जैसे -1। ठीक है, ये -1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये भी तो रेशनल नंबर होती है, तो ये सभी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप -1 ऐसे भी लिख सकते हो, -1/2 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2, इस तरह का कोई भी रेशनल नंबर आपका हो जाएगा -2 से ग्रेटर। तो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग आंसर आएगा, तो उससे टेंशन नहीं लेना है, सबका सही है। ठीक है, चलो तो हो गया ये। और लास्ट क्वेश्चन इसका है फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। देखिए ये आपका क्वेश्चन खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है, नहीं तो देखो मैं बनाता हूँ। इसको भी आपको लाइक डिनोमिनेटर करना है। देखिए 3/5 कितना आसान है, 3/5 एंड 3/4 है। क्या करना है, दोनों को पहले 5 और 4 का एलसीएम लेना है, तो 20 हो गया, तो 20 दोनों को इक्वल करेंगे। तो 3/4 3/5 में 4 से इंटू करना, ऊपर भी करना, तो कितना हो गया 12 देखो 20 हो गया। और इसको करेंगे तो 3/4, इसको 5 से ऊपर नीचे करना है, तो 15 कितना हो गया 20। देखिए अब इसके बीच में 3 का गैप है, तो अगर मान लेते कि 10 रेशनल नंबर निकालना है, तो अगर मान लेते 11 से इंटू करते तो बहुत ज़्यादा हो जाता, तो उससे कम से भी कर सकते हैं। अगर लगातार नंबर रहता तो 11 से करना पड़ता। तो मान लेते कि हम इसमें हमने कितना से 10 निकालना है, अभी कितना रेशनल नंबर निकालना है, अगर आपको 10 रेशनल नंबर निकालना है तो आप 5 से भी करेंगे तो हो जाएगा, 5 से भी करेंगे 4 से भी करेंगे, तो ठीक है। तो हम 5 से मान लेते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होता है। तो देखिए 5 से करेंगे तो यहाँ पे ये जो हो गया, इसको फिर से हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो 12 5 60 और 100 हो गया। और इसको कितना करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है 5 से ऊपर नीचे। ठीक है, तो 75/10
देखिए कितना 100 हो गया। अब 60 और 75 के बीच में देखिए 15 रेशनल नंबर है, तो कोई भी लिख लीजिएगा। तो हेंस 10 रेशनल नंबर्स आर, लिखिए कौन कौन हो गया आपका 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, 1 2 3 4 5 6 7 8, 69/100, ठीक है, 70/100। इस तरह के हमने 10 रेशनल नंबर लिख लिया, समझ गए। तो इस तरह के हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए। और बाकी इस तरह के अगर कोई और स्टूडेंट को आपको कोई अगर प्रॉब्लम है, आप लोग अगर प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में बनाने में या इस चैप्टर समझने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट का जवाब मिलेगा। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए आए हैं और ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और हमारे चैनल पे क्लास 8 का पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं आप, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।